रेडियल भी बोलेंगे, ईयर टू ईयर, ठीक है। ये तो सेक्शंस होते ही होते हैं और इस सेक्शंस में फिर सब सेक्शन शुरू होते हैं और एडवांस हेयर कट देना होता है तो सेकेंडरी सेक्शन शुरू होते हैं। सेकेंडरी सेक्शंस जो होते हैं वो टॉप एरिया पे निकाले जाते हैं, ठीक है। तो टॉप एरिया पे जो सेक्शंस होते हैं वो होते हैं सेकेंडरी सेक्शंस, जिसको बोलते हैं स्क्वायर, देन होता है ट्रायंगल, देन होता है सी एंड फोर्थ वन इज हॉर्सशू, ठीक है। इसको टाई करते हैं, फिर इसको जैसे भी वो एडवांस हेयर कट में बिठाना चाहे बिठा सकते हैं। ये हो गए सेकेंडरी सेक्शंस। अब आते हैं सब सेक्शंस। सब सेक्शंस में आते हैं 7 प्रकार सॉरी। तो 7 प्रकार क्या क्या है? एक तो मैम ने बोल दिया हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल माना स्लीपिंग लाइन, तो स्लीपिंग लाइन ये, और पीछे से देखेंगे तो ये। तो जब आप आगे से देखोगे तो वो पीछे से जाके आगे के सेक्शन देखोगे तो वो खड़े दिखेंगे, आगे से जाके पीछे के सेक्शन देखेंगे तो वो खड़े दिखेंगे, अलग अलग दिखता है। रेडियल के पीछे के हॉरिजॉन्टल इस तरह से आएंगे, रेडियल के आगे के हॉरिजॉन्टल सेक्शंस इस तरह से आएंगे। सेकंड है वर्टिकल, वर्टिकल माना स्टैंडिंग लाइन, ठीक है। तो स्टैंडिंग लाइन आएगी आपकी, आपको समझ रहा है ना मैं क्या बात बोल रही हूँ? बोर तो नहीं हो रहा है? पक्का ना? ठीक है। वर्टिकल सेक्शन जो है वो इस तरह से आएगी, इस साइड इस तरह से और पीछे की साइड इस तरह से। अगर पीछे की साइड से रेडियल के सेक्शंस दिखोगे तो हॉरिजॉन्टल दिखेंगे, अगर आगे आके पीछे की साइड के सेक्शंस देखोगे तो वो हॉरिजॉन्टल दिखेंगे, लेकिन वो होते हैं वर्टिकल। ओके, अभी सब सेक्शंस में क्या क्या हो गया? हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल। अभी आएगा डायगोनल फॉरवर्ड। डायगोनल फॉरवर्ड माना कौन बताएगा? डायगोनल का मीनिंग क्या होता है? डायगोनल आगे की तरफ। ओके, डायगोनल, डायगोनल का मीनिंग बताओ मुझे। तिरछा, तिरछा, ठीक है ना। डायगोनल माना तिरछा। अब ये हो गया डायगोनल। अभी फॉरवर्ड, ठीक है भाई। अच्छा, गिफ्ट मिलने वाले हैं आपको, ठीक है। तो डायगोनल फॉरवर्ड जो है, तो डायगोनल फॉरवर्ड ये आएगा। तो रेडियल के आगे के डायगोनल फॉरवर्ड कैसे होंगे? अगर फॉरवर्ड होता है तो उसका मुंह इस तरह से आएगा नीचे, तो ये आएगा ऐसे डायगोनल फॉरवर्ड, ये ऐसे और ये ऐसे। 2-3 सेक्शंस हो जाते हैं उसके डायगोनल फॉरवर्ड के। पीछे से देखेंगे तो पीछे से ये, उसका मुंह नीचे आना चाहिए, ये हो गया डायगोनल फॉरवर्ड। डायगोनल बैक, ये जो मुंह ऐसा था ना नीचे, अब ये आएगा पीछे की साइड। तो जब आप स्टार्ट करते हो तो प्राइमरी सेक्शंस तो आप निकालोगे, लेकिन उसके बाद डायगोनल बैक जो स्टार्ट करोगे वो करोगे यहाँ से 1 2 एंड 3। पीछे की साइड यहाँ से स्टार्ट करोगे 1 देन 2 देन 3। ये हो गया डायगोनल बैक। कितने सेक्शंस हो गए अभी तक? कितने बोले मैंने आपको? 4 हो गए। अभी जो दूसरा सेक्शन है वो भी फॉरवर्ड में और बैक में आता है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं कर्व फॉरवर्ड और कर्व बैक। कर्व फॉरवर्ड सी आता है ना, लेकिन सिर्फ यहाँ पे कर्व लेना है, सी नहीं लेना है। ये कर्व फॉरवर्ड, उसका मुंह आगे खुला रहेगा, कर्व फॉरवर्ड। पीछे से देखेंगे तो यहाँ से कर्व फॉरवर्ड, और कर्व बैक बोलेंगे तो स्टार्ट यहाँ से करेंगे, कर्व बैक। ओके, और यहाँ से देखोगे तो ये इस साइड 3-3 4-4 सेक्शन बनते हैं ज्यादा से ज्यादा। कितने हो गए अभी? 5 हो गए कि 6 हो गए? 6 हो गए, 6 हो गए ना। डायगोनल बैक, डायगोनल फॉरवर्ड, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल 4। अभी क्या बोला मैंने? कर्व फॉरवर्ड, कर्व बैक, 6 हो गए। अभी 7 जो है वो है पैरेलल और पिवटिंग पॉइंट वाला सेक्शंस। पिवटिंग पॉइंट माना क्या? ये मिडल का पॉइंट आया आपका, जब आप ये लाइन करते हो प्राइमरी सेक्शंस में, तो ये मिडल का पॉइंट आता है। इस मिडल पॉइंट से सेक्शंस निकलते हैं, ठीक है। यहाँ से जैसे अपना ये रहता है संतरा छिलते हैं ना, तो वो कैसे होता है?
एक एक पंखुड़ी निकलती है एक ही पॉइंट से, तो इस पॉइंट से सारे आपके सेक्शंस निकलते हैं, इसको बोलते हैं पिवटिंग सेक्शंस। एक रह गया लास्ट का। कितने सेक्शन बताए नीतू जी?